नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बीजेपी में टिकटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। मैं जगाधरी से ही लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। कंवरपाल गुर्जर ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो जगाधरी से ही चुनाव लड़ेंगे। कल आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी साफ किया कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल आ सकती है। टिकट कटने पर भी कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो ये तमाम बयान कंवरपाल गुर्जर की तरफ से, जहां टिकट कटने को लेकर बोले, बीजेपी की लिस्ट को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। साथ ही साथ अपनी उम्मीदवारी को लेकर के भी सीट कंफर्म की कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में चूंकि टिकटों को लेकर हलचल लगातार तेज देखने को मिल रही है, ऐसे में कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि मैं जगाधरी से ही विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बोला कि कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये भी जानकारी साझा करते हुए कंवरपाल गुर्जर नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी सीट कंफर्म कर दी है। बता दिया है कि जगाधरी से चुनाव लड़ेंगे। कल बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है उम्मीदवारों को लेकर के। टिकट कटने पर भी उन्होंने बयान दिया कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच कंवरपाल गुर्जर का बयान सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ उनका कहना। है सारे कार्यकर्ता जो है काम में लगे हुए हैं और अच्छा माहौल है। अब देखिए, इसका तो हाईकमान को ही पता होगा कब होगी, पर लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद कल एक लिस्ट आ जाएगी। स्वाभाविक है कि भाई देखो, पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना कि किस किस को टिकट देना नहीं देना, किससे क्या काम लेना है, तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। देखिए, मेरा मन जो है वो जगाधरी से ही चुनाव लड़ने का है और मैंने जगाधरी से ही अप्लाई किया और जगाधरी से भी चुनाव लड़ूंगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सभी जो लीडर हैं वो रैली कर रहे हैं। हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो बहुत बढ़िया रैली करके गए, यहाँ बड़ा जन समर्थन मिला उसमें। अब दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी आएंगे, सब के सब करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है। तो कंवरपाल गुर्जर को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया कि उनका मन तो जगाधरी से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान का है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। चूंकि कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है सामने, और ऐसे में कौन से उम्मीदवार को कौन सी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। राहुल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राहुल, कंवरपाल गुर्जर ने टिकटों की हलचल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि जगाधरी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। बिल्कुल, देखिए, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनकी जो सीट है यहाँ से बदल कर कहीं और दी जा सकती है, यहाँ उनकी टिकट कट सकती है। लेकिन अब जो मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वो जगाधरी विधानसभा से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उन्होंने वहीं से अप्लाई किया है। और ऐसे में जो हाईकमान है, अब उन्हीं के आधार पर जो है जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो जगाधरी विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और इसमें उन्होंने कहा कि हर कोई जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, हर कोई जो है लगातार अपनी अपनी जन यात्राएं जो है, रैलियां जो है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हर किसी को अधिकार है। मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों छछरौली में रैली करके गए थे, तो ऐसे में जन समर्थन जो है पार्टी को यहाँ पर मिला था। तो जो चीजें टिकट को लेकर जो है चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी, तो उसको लेकर जो है कंवरपाल गुर्जर ने जो है एक चीज को यहाँ पर स्पष्ट किया कि वो जगाधरी विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में कार्यकर्ताओं की भी यही जो है उसमें जो चर्चाएं थी कि वो यही से लड़ना चाहिए, तो उसी को देखते हुए जो है उन्होंने अपना यहाँ पर एक जो है बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो जगाधरी विधानसभा से ही उन्होंने अप्लाई किया और वो यही से जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बिल्कुल राहुल, हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा जरूर जता दी है, लेकिन इस बीच ये भी साफ कर दिया है कि कल बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, चूंकि 50 से 55 नाम बैठक में तय हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ विधायकों का, कुछ नेताओं का टिकट कट सकता है, बल्कि कुछ नए चेहरे भी इस दौरान विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। अब बिल्कुल, देखिए, लगातार हम चर्चाएं देख रहे हैं कि आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी, लेकिन लगातार जो भाजपा की संगठन की जो बैठक की थी उसमें
जो कल देर रात तक जो चली है उसमें 55 नामों पर जो है फिलहाल सहमति यहाँ पर बन पाई है। हालांकि औपचारिक ऐलान जो है लिस्ट का नहीं हुआ है। इस लिस्ट की इंतजार जो है सभी कर रहे हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं या बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो भी इस चीज को लेकर अपनी नजरें जो है लिस्ट को लेकर गड़ाए हुए हैं कि कब जो है जो लिस्ट है वो पहली लिस्ट भाजपा की आएगी, उसमें किस किस के नाम शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि जो सूत्रों के अनुसार ये भी है कि जो मंत्री और जो विधायक है उनकी यहाँ पर टिकटें जो है वो यहाँ पर काट सकती है भाजपा, जो एक नए चेहरों को जो है यहाँ पर दे सकती है। लेकिन फिलहाल तब तक जो एक कंवरपाल गुर्जर का जो है जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनका एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने है कि उन्होंने अपनी जो दावेदारी है वो जगाधरी विधानसभा से ही पेश की है और वो यहीं से जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक जो है, और वो उन्होंने स्पष्ट भी कहा कि वो चुनाव यहीं से लड़ना चाह रहे हैं और वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे जगाधरी विधानसभा से ही। बिल्कुल राहुल, लेकिन इस बीच पार्टी हाईकमान ने भी ये साफ कर दिया है कि जो 2 बार के विधायक है जिन्होंने हार का सामना किया, अब उनको लेकर के पार्टी कोई रिस्क नहीं ले सकती, उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो निश्चित रूप से अब किसी नए कैंडिडेट को भी जगह दी जा सकती है। देखिए, कैबिनेट मंत्री जो है काफी कंवरपाल गुर्जर जो है वो अपने आप में राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, संगठन में भी अच्छा उन्होंने काम किया है। मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी काफी अच्छी तालमेल जो है वो उनकी देखी गई है और लगातार इससे पहले 2014 की बात करें तो पूर्व जो है उनको स्पीकर का यहाँ पर दर्जा दिया गया था, विधानसभा अध्यक्ष वो थे और उसके बाद अब कई मंत्रालय जो है उनके पास है, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो लगातार अगर बात करें तो उनका जो पद है वो पार्टी, संगठन और हरियाणा की राजनीति में बड़ा है। लेकिन अब जो है जो चर्चाएं जो है साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं कि इस तरीके से भाजपा जो है टिकट काटेगी। यहाँ जो 2 बार से विधायक रह चुके हैं तो उनके भी यहाँ पर टिकट कटने का सारा, तो ये फिलहाल जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज साफ उन्होंने कर दिया कि उन्होंने सिर्फ जगाधरी से ही अप्लाई किया और वो जगाधरी से ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल, इस बीच चर्चा इस बात की भी तेज है कि कुछ क्रिकेटर्स को भी टिकट दिए जा सकते हैं पार्टी की तरफ से। प्रगदीप, सवाल एक बार दोबारा दोहराइए। राहुल, इस दौरान हालांकि संशय जरूर बना हुआ है कि कौन से उम्मीदवार को पार्टी चुनाव में उतारेगी, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि कुछ क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जिन पर दांव खेला जा सकता है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, संगठन जो है हर पैनल पर जो है यहाँ पर डिस्कशन कर रही है। लगातार कई सूचियां जो है हर विधानसभा से जो है संगठन ने ऊपर भेजी है और ऐसे में हाईकमान का जो फैसला होगा वही यहाँ पर होगा, क्योंकि लंबी चर्चा जो थी वो जो बैठक है वो यहाँ पर हरियाणा के और जो बड़े दिग्गज जो है नेता हैं भाजपा के वहां पर की गई थी। और ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष ने भी सुबह एक चीज यहाँ पर कहा था कि लाडवा से ही जो है मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टाइम पीरियड इलेक्शन का पास आ रहा है तो ऐसे में जो बयानबाजी है और जो टिकटों को लेकर जो संशय है वो धीरे धीरे साफ होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल राहुल, हालांकि सीएम सैनी की टिकट तो कंफर्म कर दी है मोहनलाल बड़ौली ने कि ये लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट हो गया है। लेकिन मोहनलाल बड़ौली खुद चुनाव में नहीं लड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेंगे, उनके लिए चुनाव लड़वाएंगे, वो जनता के बीच में अपनी पैठ मजबूत करेंगे, पार्टी की साख मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको 90 विधानसभाओं की जो है अहम जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी गई है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि वो प्रदेश अध्यक्ष की उनको जो है पद यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अब ये है कि एंटी इनकम्पेंसी 10 साल की जो है भाजपा यहाँ पर झेलती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा को जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने में जो है अड़चन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को डील करने के लिए अब जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली वो खुद चुनावी कैंपेन में उतरेंगे और 90 की 90 विधानसभाओं पर जाकर जो है फीडबैक भी उन्होंने लिया। उसके बाद लगातार इससे पहले भी वो है जन आशीर्वाद रैली जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए थे, तो कहीं अभिनंदन रैली भी उन्होंने यहाँ पर की थी। तो हर चीज को लेकर जो है हर विधानसभा का अपडेट उनके पास होगा। तो यह अहम जिम्मेदारी जो है प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर रहने वाली है। बिल्कुल राहुल, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी है, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है ताकि चुनावी फतह बीजेपी कर पाए। लेकिन इस बीच कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से चुनावी मैदान में बड़ौली को नहीं उतारा जा रहा है। ये हार से बचने के और हार का मुंह ना चखना पड़े उस तरह के उससे बचने के लिए पार्टी ऐसे पैंतरे अपना रही है, अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार रही है।
जैसे जैसे विधानसभा जो चुनाव है वो पास आ रहे हैं और ऐसे में लगातार बयानबाजी जो है वो भी तेज देखी जा रही है। कांग्रेस भी जो है यहाँ पर बयानबाजी जो है कर रही है और बीजेपी को घेरने का जो है पूरा यहाँ पर प्रयास जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो बिल्कुल फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उससे साफ तौर पर ये है कि एक चुनावी जो है जो समर है वो चुनावी समर जो है वो और तेज यहाँ पर होता जा रहा है। उसको एक गति साफ तौर पर मिली है क्योंकि लगातार जिस तरीके से मोहनलाल भटोली ने जो है इस चीज को साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस को एक मुद्दा जो है वो यहाँ पर मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए। तो उसी के तहत जो है अब बयानबाजी जो है यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल, हालांकि राहुल, चुनावी बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार दावा यही कर रही है कि तीसरी बार फिर से सरकार बनाएगी, हैट्रिक बनाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से घेराव करते ये स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे कुछ जगहों पर सामने आए थे और अब सभी सीटों पर कांग्रेस ही आगे चुनावी मैदान में खड़ी होती हुई नजर आएगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 सीटें उन्होंने जीती हैं और ऐसे में लगातार जिस तरीके से अब जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है उसमें जो है एक अलग माहौल जो है कांग्रेस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एंटी इनकम्पेंसी जो है वो साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है लगातार इस तरीके से बयानबाजी जो है भाजपा पर करती आ रही है और यही उनका मोटिव है कि वो किस तरीके से भाजपा को यहाँ पर किसी ऊपर बयानबाजी करें और अपने इस तरीके से जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर करने का यहाँ पर काम किया जाए। तो वहीं एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो अलग अलग नेता हैं जो लोकसभा चुनावों पर जो इन्होंने काम किया उसमें ये मैसेज कांग्रेस नेता भी है जो साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिना संगठन होने के बाद भी जो है हमने एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है और अब विधानसभा चुनावों में भी जो है एकजुट और मजबूती के साथ जो है यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस जो है अच्छी बढ़त यहाँ पर हासिल करेगी और बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल राहुल, बयानबाजी जरूर यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लोगों का मानना यही था कि करनाल से ही सीएम सैनी को भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब इन तमाम आशंकाओं पर विराम लग गया है, तमाम कयासों पर विराम लग गया है। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम सैनी। क्या वजह है कि करनाल से ना उतार करके सीएम सैनी को लाडवा से चुनावी मैदान में उतारा गया? प्रगति देखिए, बहुत सारी वजह हो सकती है क्योंकि जो भाजपा है वो संगठन के आधार पर जो है यहाँ पर काम करती है। संगठन और जो उसपे जो शीर्ष जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर सलाह मशवरा यहाँ पर किया जाता है और अब ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि लाडवा से जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए हमें नजर आएंगे। और जिस तरीके से क्योंकि लगातार जो करनाल की अगर स्थिति की बात करें तो करनाल की जो सीट थी वो हॉट सीट यहाँ पर मानी जा रही थी, सीएम सिटी भी वो यहाँ पर रही है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जो इच्छा है वो लाडवा से यहाँ पर लड़ने की बताई हो। तो तमाम कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे टाइम पीरियड थोड़ा सा और क्लोज होगा तो सारी स्थितियां जो है यहाँ पर क्लियर होती नजर आएंगी। बिल्कुल राहुल, हालांकि कल उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल या उससे अगले दिन में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर 50 से 55 नाम जो तय किए गए हैं उम्मीदवारों का, उनका खुलासा हो जाएगा कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बीच हाल ही में किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई है। कहा यह जा रहा है कि श्रुति चौधरी का टिकट कंफर्म है। तो एक बार फिर से राहुल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां कंवरपाल गुर्जर ने टिकट बंटवारों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टिकट हलचल को लेकर बड़ा बयान दिया है, साफ तौर पर कहा कि कौन सा विधायक कौन सी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, कौन से विधानसभा सीट से, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल आ सकती है। हालांकि 50 से 55 नाम बैठक में तय किए गए हैं। कौन से उम्मीदवार को कौन से विधानसभा सीट से उतारा जाएगा, अब ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है।